जब रोहित ने अपना होम लोन लिया, बैंक ने उससे कहा इट्स अ 20 ईयर लोन, नथिंग टू वरी अबाउट। और रोहित ने बैंक की बात मान ली। जो बात किसी ने उसे नहीं समझाई वो ये थी कि 20 साल का लोन सिर्फ 20 साल की पेमेंट्स नहीं लाता, बल्कि ये चुपचाप 20 साल की फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले लेता है। ये वीडियो ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये ईएमआई को डबल करने के बारे में भी नहीं है, और ये बिल्कुल भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करता। ये कहानी है एक नॉर्मल सैलराइड इंसान की जिसकी इनकम वही थी और लाइफस्टाइल भी वही थी, फिर भी उसने 20 साल का लोन सिर्फ 10 साल में चुका दिया। मैं लगभग हर वीक लोन स्टेटमेंट्स रिव्यू करता हूँ और एक पैटर्न मुझे बार बार दिखता है कि लोग मेहनत करते हैं और रेगुलरली सेव भी करते हैं, लेकिन आखिर में बैंक जीत जाता है, क्योंकि ज्यादातर बोरोवर्स ये नहीं समझते कि टाइमिंग कैसे उनके खिलाफ काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला और मैं शॉर्टकट्स बेचने भी नहीं वाला। मैं आपको एक रियल केस स्टडी के थ्रू ले जाऊंगा और आपको 3 छोटे डिसीजंस दिखाऊंगा जिन्होंने 20 साल के लोन को बिल्कुल आधा कर दिया। चलिए रोहित के लोन से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको वो नंबर्स दिखाऊंगा जो बैंक्स चाहते हैं कि आप कभी कैलकुलेट ही ना करें। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, और मैं आपका स्वागत करता हूं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग में। ट्रिक नंबर 1, ईएमआई हाइक हीरो नहीं है, टाइमिंग असली हीरो है। जब रोहित ने अपना होम लोन लिया उसकी ईएमआई लगभग 45,000 रुपीज थी। लोन अमाउंट 50 लाख का था, इंटरेस्ट रेट करीब 9% था और टेन्योर 20 साल का था। अगर रोहित पूरे 20 साल तक इसी ईएमआई के साथ चलता तो टोटल पेमेंट लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपीस होती। इसमें से करीब 58 लाख सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में चले जाते। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, जब पॉसिबल होगा ना मैं ईएमआई बढ़ा दूंगा। रियलिटी ये होती है कि ये ईएमआई हाइक्स रैंडम होती है, इर्रेगुलर होती है और अक्सर लोन के काफी लेट स्टेज में होती है। तब तक बैंक अपना बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट का कमा चुका होता है। रोहित ने एक अलग अप्रोच चुनी। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर साल लोन एनिवर्सरी से थोड़ा पहले वो अपनी ईएमआई को 7% से बढ़ा देता था। पहले साल उसकी ईएमआई 45,000 रुपीज थी। एक साल बाद 7% हाइक के बाद ये लगभग 48,150 हो गई। तीसरे साल ये करीब 51,500 हो गई। चौथे साल ये अराउंड 55,000 पहुंच गई और 5वें साल तक ईएमआई करीब 59,000 रुपीस हो चुकी थी। ये इंक्रीज ना धीरे धीरे हुआ, इसीलिए ये बर्डन जैसा फील नहीं हुआ, क्योंकि ये उसकी इनकम ग्रोथ के साथ अलाइन करता था। अब यहाँ एक एक्सपर्ट इनसाइट ये है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। होम लोन के पहले कुछ सालों में इंटरेस्ट का लोड बहुत ज्यादा होता है। जब रोहित ने ईएमआई अर्ली स्टेज में बढ़ाई तो एक्स्ट्रा पैसा सीधा प्रिंसिपल कम करने में गया, और जैसे ही प्रिंसिपल जल्दी कम हुआ इंटरेस्ट हर महीने छोटी अमाउंट पर कैलकुलेट होने लगा। सिर्फ इस एक डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बना। बिना किसी लमसम प्री पेमेंट के रोहित ने अपना लोन टेन्योर लगभग 6 से 7 साल तक कम कर दिया। उसकी इंटरेस्ट सेविंग लगभग 18 से 22 लाख के बीच रही, एग्जैक्ट टाइमिंग पर डिपेंड करते हुए। रोहित ने लोन को जबरदस्ती नहीं हराया, उसने लोन को सही टाइमिंग का यूज करके हराया। ज्यादातर लोग ना बिना किसी रियल फाइनेंशियल प्लान के लोन ले लेते हैं। उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि इन्फ्लेशन के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, वेकेशंस के लिए या फिर अगला कार लेने के लिए कितनी प्लानिंग जरूरी है। धीरे धीरे लोन ना चॉइसेस को कंट्रोल करने लगती है। कभी कभी छोटे से फैमिली मोमेंट्स जैसे एक डिनर पर जाना भी भारी लगता है। अगर आप क्लियरली समझना चाहते हैं कि अपना लोन कैसे जल्दी क्लोज करें और फ्यूचर गोल्स को सही तरीके से प्लान करें तो डिले मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट करके आज ही अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान शुरू कीजिए। ट्रिक नंबर 2, प्रीपेमेंट अमाउंट से ज्यादा प्रीपेमेंट टाइमिंग मैटर करती है। अब बात करते हैं प्री पेमेंट्स की, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलती कर देते हैं। ज्यादातर बोरोवर्स ये सोचते हैं कि प्री पेमेंट तभी काम करती है जब उनके पास एक बड़ा अमाउंट हो, इसीलिए वो बोनस, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी सेल का वेट करते रहते हैं। जब तक प्री पेमेंट होती है तब तक 8 या 10 साल ऑलरेडी
निकल चुके होते हैं। रोहित ने बिल्कुल उल्टा किया। बड़े लमसम का वेट करने के बजाय उसने टाइमिंग पर फोकस किया। लोन के पहले 5 सालों में उसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल प्रीपे की, और ये सिर्फ पहले 5 साल के लिए ही था। इसका मतलब लगभग 45,000 रुपीज पर ईयर। टोटल मिलकर रोहित ने सिर्फ 2,25,000 रुपीज के आसपास प्रीपे किया। सुनने में ये अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बिल्कुल छोटा नहीं था, क्योंकि ये प्रीपेमेंट अर्ली इयर्स में हुई जब इंटरेस्ट पीक पर होता है। प्रिंसिपल ना बहुत तेजी से कम हुआ, और जब प्रिंसिपल जल्दी कम होता है तो इंटरेस्ट हर महीने हर साल छोटी अमाउंट पर कैलकुलेट होने लगता है। सिर्फ इस एक सिंपल हैबिट से रोहित ने अपना लोन टेन्योर और भी 2-3 साल तक कम कर लिया। इस स्ट्रेटेजी से जो इंटरेस्ट बचा वो लगभग 8 से 10 लाख के बीच का था। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं, और ये बिल्कुल सच है, लोन के पहले 5 सालों में दिया गया पैसा लास्ट 5 सालों में दिए गए पैसे से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। रोहित को परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट अमाउंट की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अर्ली एक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए थी। ट्रिक नंबर 3, फ्री हुई ईएमआई का यूज करो, लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो। लोन के 4 साल बाद रोहित के साथ एक ऐसी सिचुएशन आई जिसे ज्यादातर लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसका कार लोन खत्म हो गया। पिछले 4 सालों से वो कार ईएमआई के तौर पर लगभग 12,000 रुपए हर महीने दे रहा था। जैसे ही कार लोन खत्म हुआ, ये 12,000 फ्री कैश फ्लो बन गया। यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, बेटर फोन, बेटर वेकेशंस और हर महीने का खर्चा थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ईएमआई तो खत्म हो जाती है, लेकिन लोन अभी भी साथ ही रहता है। रोहित ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। उसने खुद से कहा कि ये 12,000 कभी उसका पैसा था ही नहीं, ये हमेशा से किसी लोन के लिए कमिटेड रहा है। इसीलिए खर्चा करने के बजाय उसने पूरा अमाउंट अपने होम लोन में रीडायरेक्ट कर दिया। इससे ना उसकी होम लोन ईएमआई लगभग 45,000 रुपीज से बढ़कर करीब 57,000 रुपीज हो गई, बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि उसके मंथली एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ये इंक्रीज तब हुआ जब पहले से ही ईएमआई हाइक्स और प्रीपेमेंट्स की वजह से लोन का प्रिंसिपल कम हो चुका था। इसीलिए ये एडिशनल 12,000 लगभग पूरा का पूरा प्रिंसिपल रिडक्शन में चला गया। इस एक डिसीजन ने ही लोन टेन्योर से और 2-3 साल कम कर दिए। रोहित ने यहाँ कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया, उसने बस उस पैसे को रीयूज किया जो पहले भी उसकी जेब से निकल रहा था। इस स्ट्रेटेजी को एक्सपेंस रिलीज स्ट्रेटेजी कहा जाता है। जब एक लोन खत्म होती है तो उसकी ईएमआई को तुरंत अगले लोन पर अटैक कर देना चाहिए। ट्रिक नंबर 4, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप तभी यूजफुल है जब आप उसे सही तरीके से यूज करो। कुछ साल बाद इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। बैंक ने रोहित को कॉल किया और कहा, सर आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया है, आप ईएमआई कम कर सकते हैं या ईएमआई सेम रखकर टेन्योर कम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, लोअर ईएमआई रिलीफ जैसा फील होता है। रोहित के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे स्मार्टर ऑप्शन चूज करने कहा। उसने अपनी ईएमआई सेम रखी, एक्चुअली उसने अपनी ईयरली ईएमआई हाइक्स भी कंटिन्यू रखी। इसका मतलब ये था कि लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो भी पैसा बचा वो लोन जल्दी क्लोज करने में गया, ना कि आज की लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने में। ये ना एक क्रिटिकल एक्सपर्ट इनसाइट है। इंटरेस्ट रेट कट ईएमआई कम करने का रिवॉर्ड नहीं होता, ये लोन टेन्योर को तोड़ने का मौका होता है। ईएमआई कम ना करके और अपनी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करके रोहित ने लोन टाइमलाइन से 1 से 2 साल कम कर लिए। अब अगर इस वीडियो ने आपको ये रियलाइज करवाया कि आपका लोन, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ गोल्स एक क्लियर प्लान से कनेक्टेड नहीं है, तो इस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। यहीं पर ज्यादातर लोग डिले करते हैं और सालों का नुकसान कर देते हैं। मैं भाविन हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पर्सनल फाइनेंस कोच हूँ। मैं लोगों को ना स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प करता हूँ। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, ड्रीम कार और मीनिंगफुल वेकेशन के लिए। अगर आप कंफ्यूजन के बजाय क्लैरिटी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट कीजिए। आज का एक सही डिसीजन आपके सालों बचा सकता है। रोहित लकी नहीं था, उसने अचानक ज्यादा पैसा नहीं कमाया, उसने ओवरनाइट अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, उसने सिर्फ लोन को ऑटो पायलट पर चलने देना बंद किया। 20 साल का लोन 10 साल में क्लोज हुआ, सैक्रिफाइस की वजह से नहीं बल्कि अवेयरनेस, टाइमिंग और स्ट्रक्चर की वजह से। और यही रियल टेक अवे है,
लोन्स इसीलिए जल्दी खत्म नहीं होते क्योंकि लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। लोन्स जल्दी खत्म होते हैं जब लोग पहले से स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। अगर आपका लोन अभी भी बिना क्लियर एंड डेट के चल रहा है तो ये स्टोरी अब रोहित के बारे में नहीं है, ये स्टोरी आपके बारे में है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ नया सीखने मिला हो तो कमेंट में लिखिए नाइस वीडियो, लर्नड अ लॉट, और नीचे देख रहे हाइप बटन पर क्लिक कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।